हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हमें क्या करना है कि ये गिवन फंक्शन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई एक टर्म रहती है, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स है या कुछ भी रहेगा यहाँ, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग हर किसी के डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, ऊपर जितने भी हमारे पास अलग अलग पद हैं। तो वही करता हूँ मैं पहला स्टेप में क्या करता हूँ कि इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ए ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है जी, प्लस बीच में अपना ये ज्यों का त्यों रहेगा, और ये बी इंटू साइन एक्स है ऊपर, तो बी इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, दोनों के उसमें ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ, चलो कि दोनों के साथ है। तो अब देखिए, अब हम जानते हैं कि जब हमारे पास ये ऐसे एडिशन में दो फंक्शन रहेंगे, उनका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन क्या कर सकता हूँ, मैं सेपरेटली ले सकता हूँ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ए ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस ये लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ से देखिए जी, इसको हम, अगर आप जानते हो कि ए को मैं सीधे बाहर ले सकता था, यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको कि जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको हम सीधे बाहर ले सकते थे, तो ये बाहर आ जाता, ये क्या बचता, ए इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर एक्स। तो ये ए मैंने यहीं बाहर रखा, और 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाता, ये हो जाता हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या हो जाता सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। प्लस यहाँ से भी ये बी जो है हमारा, ये कांस्टेंट बाहर आ सकता था, तो बी कांस्टेंट बाहर आता, और ये क्या बच जाता हमारा, बी बाहर आया, ये हमारा हो जाता साइन एक्स अपनी जगह पे रहता, साइन एक्स अपनी जगह पे है, और कॉस स्क्वायर एक्स 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाता, ये हो जाता हमारा सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाता है हमारा, हमारा हो जाता ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाता, और डी एक्स अपनी जगह पे। अब यहाँ से देखिए जी, यहाँ से हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, वो होता है हमारे 10x के बराबर, किसके बराबर होता है, 10x के बराबर। तो a इंटू 10x बचा यहाँ, प्लस बी, और जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x, ओ यहाँ पे थोड़ा चेंज कर सकते थे, यहाँ पे चेंज कैसे कर सकते थे, यहाँ पे देखो साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसका तो मैं डायरेक्टली, मुझे पता नहीं है इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, लेकिन जब हमें ये पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x जो होता है, सेक एक्स इंटू जो 10x होता है, तो उसका इंटीग्रेशन जो होता है हमारा, वो किसके बराबर होता है, वो हमारा होता है सेक एक्स के बराबर, किसके बराबर होता है, सेक एक्स के बराबर होता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x का किसके बराबर होता है, इंटीग्रेंट, वो सेक, ये इंटीग्रेंट है, इसका इंटीग्रेशन किया तो सेक एक्स के बराबर मिलेगा मेरे को, सेक एक्स के बराबर। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं सेक एक्स इंटू 10x में आसानी से लिख सकता था, कैसे, यहाँ पे देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते थे, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता था, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, 10x लिख सकता था, और 1/cos x को क्या लिखता मैं, सेक एक्स लिखता, तो इंटीग्रेशन 10x इंटू सेक एक्स मिल जाता, और इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक एक्स हमने कहा किसके बराबर होता है, सेक एक्स के बराबर होता है, तो ये हमें क्या मिलता, सेक एक्स, ठीक है जी। और दोनों का, इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों का एक साथ बड़ा सी लगा दिया, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना है, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।